Hi guys, it's me Ria and welcome back to my channel. So आज है Saturday and Saturday means a relaxing day. Saturday Sunday basically हर एक के जन्म में weekends काफ़ी relaxing होता है because बच्चों की स्कूल की छुट्टी होती है. So वो specific timetable follow नहीं करना पड़ता. You can just relax and take things at your own pace, right? So that's the same with my case. Like Saturday, Sundays or any other holidays for that matter is a pretty relaxing day for me. एंड ये नेक्स्ट वीक तो काफ़ी सारी छुट्टियां हैं गियो के स्कूल में. सो आई जस्ट वांट टू रिलैक्स एंड ईट फूड दैट आई लाइक बिकॉज काफ़ी टाइम हो गया है कुछ ऐसे थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स बना के बेसिकली. सो मुझे काफ़ी दिनों से होम कुक चाइनीज़ की काफ़ी क्रेविंग हो रही थी. तो मैं वही सोच रही हूँ आज मैं अच्छे से मस्त वाला चाइनीज़ बनाऊँगी, हक्का नूडल्स बनाऊँगी, मंचा सूप बनाऊँगी एंड देन आई विल ऑल्सो प्रिपेयर मोमोज. एंड देन शाम के नाश्ते के लिए कुछ ईदर जो अपना खमन ढोकला आता है मैं वो बना दूंगी. सो खमन ढोकले का तो प्री मिक्स अपने को मार्केट में मिल ही जाएगा. सो दैट्स वेरी इजी टू मेक बेसिकली. बट जो चाइनीज़ है मैं आपको फ्रॉम स्क्रैच दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या कैसे कैसे करती हूँ. बेसिकली हक्का नूडल्स एंड मंचा सूप. सो या दैट्स माई प्लान फॉर टुडे. So basically this is going to be more like a cooking vlog basically. I'm just going to relax for some time. धूप थोड़ा सेक के अपनी गरम गरम चाय पी के I'm going to relax for a while and after that I will start preparing for the lunch which is जैसे मैंने बताया Chinese का. So I'll see you guys in a bit. Also guys, before I start my preparations, let me quickly show you कि मैं किस पे खाना बनाने वाली हूँ. सो आई नो ये सुन के आपको लग रहा है किस पे, क्या गैस पे ही बनाऊंगी ना. बट नहीं, मैं आज गैस पर खाना नहीं बनाने वाली हूँ. आई एम गोइंग टू बी शोइंग यू वन प्रोडक्ट विच हैज़ लिटरली बीन अ सेवियर एवर सिंस क्यू हैज़ बीन बोर्न. ठीक है. सो बेसिकली विथ किड्स आई एम श्योर यू विल अग्री कि आप कभी भी बाहर कहीं जा रहे हो, होटल वगैरह में जा रहे हो, स्पेशली फॉर अ स्टे, तो वहाँ पे किड्स का खाना बनाना इज़ अ टास्क. बिकॉज कई होटल्स में होता है अवेलेबिलिटी, दे आर वेरी गुड एंड फ्लेक्सिबल, दे विल गिव यू किड्स फूड. बट बहुत सारे होटल्स में अभी तक ये सुविधा नहीं है. सो आई एवर सिंस क्यू इज़ बिन बॉर्न 4 years हो गए उसको. तो जब से उसने सॉलिड्स खाना शुरू किया है तब से आई वॉज इन सर्च ऑफ अ गुड इलेक्ट्रिकल कुकर या केटल बेसिकली एंड आई फाउंड द परफेक्ट वन. सो ये मैं काफ़ी सालों से यूज़ करते आ रही हूँ. सो इट्स थॉरली ट्राइड एंड टेस्टेड बाय मी. तो आज मैं सोच रही हूँ आपको इसी का डेमो दिखा दूँ एंड मैं जितनी भी चीज़ें बनाने वाली हूँ आज के वीडियो में वो इसमें ही मैं आपको बना के दिखा दूँगी. So that even you guys can get an idea of how amazing and versatile this product is. ठीक है. So this is none other than the Agaro's electric kettle. ठीक है. तो ये लिटरली मेरा सेवियर है गाइज. मतलब इसमें मैंने इतनी सारी चीज़ें बनाई हैं एंड स्पेशली व्हेन वी यूज टू गो आउट फॉर वेकेशंस, दिस इज़ वन थिंग दैट आई ऑलवेज यूज टू कैरी बिकॉज ये काफ़ी लाइट वेट है. सी आप देख सकते हो काफ़ी लाइट वेट है. मेरे यानी फेस के साइज़ का है बेसिकली. तो बहुत लाइट वेट है एंड एट द सेम टाइम इट्स अ मल्टीपर्पज़ प्रोडक्ट. तो पहले मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल्स दे देती हूँ, इसमें क्या क्या फीचर्स है, इसमें आप खाना कैसे बना सकते हैं एंड देन उसके बाद आई विल स्टार्ट शोइंग यू द रेसिपीज़. सो ये है अगारो का रीजेंसी मल्टी कुक केटल. ये एक मल्टी फंक्शनल प्रोडक्ट है जिसमें आप कई टाइप के रेसिपीज़ बना सकते हैं. सो ये परफेक्ट है स्टूडेंट्स एंड बैचलर्स के लिए जिनके पास फुल्ली इक्विप्ड किचन नहीं होता है. ये आता है 600 वॉट के पावर के साथ एंड इसमें मिलेगा आपको 2 टेम्परेचर सेटिंग्स. सो ये है मेन इनर पॉट एंड इसकी कैपेसिटी है 1.2 लीटर्स एंड ये बना है फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील से. इसका वाइड माउथ की वजह से इसमें खाना बनाना और इसको साफ़ करना काफ़ी इजी होता है. अंदर की तरफ आपको मिनिमम और मैक्सिमम लेवल भी दिया गया है जो यूज़फुल होता है जब आप कुकिंग कर रहे हैं तब. केटल का पावर बेस है डिटैचेबल और ये आता है 360 डिग्री स्विवल कॉर्ड के साथ. और ये है इसका पावर केबल. इसके साथ आपको काफ़ी सारी एक्सेसरीज भी मिलती है. सबसे पहले है ये स्टेनलेस स्टील की स्टीमर पॉट जिसकी कैपेसिटी है 0.92 लीटर्स और साथ में मिलता है आपको ये ग्लास लिड जो आप नॉर्मल केटल के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं. इसमें आप बच्चों के लिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को भी स्टीम कर सकते हैं या फिर बड़ों के लिए मोमोज या कुछ मोदक या वगैरह भी स्टीम कर सकते हैं. नेक्स्ट है ये स्टेनलेस स्टील का ग्रिल रैक जो यूज़फुल है अगर आपको केटल में स्टीम करना है कोई वेजिटेबल्स या फ्रूट्स एंड ऑल्सो आप ये एलिवेट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं.
नेक्स्ट है ये प्लास्टिक बॉल, जिसमें अगेन आप स्टीमिंग कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपको केक बनाना है या ढोकला। और लास्ट में आता है ये एग बॉइलिंग रैक, जिसमें आप एक ही समय पर 6 एग्स बॉईल कर सकते हैं। सो चलिए अब मैं दिखाती हूँ इसमें कुकिंग कैसे करते हैं। सो पहले मैं बनाने वाली हूँ हक्का नूडल्स। उसके लिए सबसे पहले मैं नूडल्स को बॉईल कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली हाफ़ अ लीटर ऑफ वाटर डाला है यहाँ पे, और इसमें अभी मैं जो नूडल्स है उसको अच्छे से बॉईल कर दूँगी। बेसिकली इसको बस आपको 10 to 15 मिनट्स ही बॉईल करना है और निकाल देना है, ड्रेन इट अवे। नाउ मैं थोड़ा सा अगेन तेल लूँगी, जिसमें मैं लहसुन और जिंजर डालूंगी, एंड बेसिकली आई जस्ट सॉटे इट अ लिटिल टिल थोड़ा सा वो कच्चापन दूर हो जाए। इसके बाद मैं उसमें अनियन डालूंगी, एंड देन अगेन बेसिकली उसको थोड़ा सा अनियन को भी आपको भूनना है। जिसके बाद आई विल पुट इन कैप्सिकम एंड श्रेडेड कैबेज, एंड इसके साथ मैं थोड़ा सा नमक डालूंगी, जितना भी आपको चाहिए स्वाद अनुसार। एंड देन आई विल पोर इन 1 teaspoon ऑफ soya sauce, and I will also take half a teaspoon of green chili sauce. ग्रीन चिली सॉस आप आपके जितना आपको तीखा चाहिए उसके हिसाब से आप यूज़ कर सकते हो। एंड हियर मैं अच्छे से सबको मिला लूँगी। आपको ज़्यादा ये वेजिटेबल को पकाना नहीं है, जस्ट 5 मिनट्स, एंड उसके बाद आप नूडल्स को डाल के अगेन मिला लीजिए। एंड एंड में आप बस थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन डाल दीजिए। तो ये बन गया आपका झटपट हक्का नूडल्स रेडी। निडल कैसा है क्यों? यमी? You like it? Yes, yes. नेक्स्ट हम बनाएंगे मंचाओ सूप और मोमोज को स्टीम करेंगे। सो मंचाओ सूप के लिए अगेन मैं 2 चम्मच ऑयल का लूँगी। इसमें मैं अगेन डालूँगी गार्लिक एंड जिंजर, और उसको अच्छे से सौते कर दूँगी ताकि थोड़ा सा उनका कच्चापन निकल जाए। इसके बाद मैं डालूँगी ग्रीन चिली, एक ग्रीन चिली और कांदा, एंड इसके बाद मैं सारे वेजिटेबल्स डाल दूँगी। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ बीन्स, कैबेज, कैरेट एंड ऑल्सो कॉलीफ्लावर। तो आप इसमें कोई भी वेजिटेबल्स डाल सकते हो, यू कैन इवन ऐड कॉर्न टू इट। सो बेसिकली इतने मेरे वेजिटेबल्स आज घर पे थे तो मैं वही उसमें डाल रही हूँ, और अच्छे से उसको मैं सौते कर रही हूँ सो दैट थोड़ा सा वो नरम हो जाए। एंड आफ्टर थोड़े टाइम सौते करने के बाद इसमें मैं डालूँगी 2 चम्मच सोया सॉस का, एंड सोया सॉस डालने के बाद मैं अच्छे से उसको भूनूंगी। तो सोया सॉस थोड़ा जलता है, इसलिए मेक श्योर दैट यू आर कुकिंग दिस ऑन लो फ्लेम। इसके बाद मैं 1 चम्मच टमाटो केचप का डालूंगी और 1 चम्मच चिली सॉस का भी डालूंगी, एंड साथ में मैं सॉल्ट भी डालूंगी दैट यू कैन ऐड अकॉर्डिंग टू योर ओन टेस्ट प्रेफरेंस। एंड देन अगेन मैं सारे वेजिटेबल्स को अच्छे से कुक करने वाली हूँ। And after cooking it for some time, I'm going to add water, and then I'm going to just let it boil. Make sure that you allow it nicely to boil, because जितने भी हमने vegetables डाले हैं उनको अच्छे से पकना ज़रूरी है। So let it boil. So यहाँ पे मैंने next मोमोज रेडी कर लिए हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने नीचे सूप बॉईल करने के लिए रखा है, एंड साथ में मैं स्टीमर यूज़ करके मोमोज को भी स्टीम करूँगी। सो ये खासियत है अगारो का इलेक्ट्रिक केटल का, बिकॉज यू कैन 2 in 1 कुक एट द सेम टाइम। सो यू कैन कुक as well as you can steam the vegetables or whatever you want to steam. So I absolutely love this feature of this Agaro electric kettle. सो अब थोड़ा टाइम हो चुका है, ऑलमोस्ट 15 मिनट्स हो चुके हैं। सो फाइनली मैं सूप में थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर मैंने ऐड कर लिया है सो दैट इट थिकन्स, एंड जस्ट टू गार्निश आई एम ऑल्सो एडिंग सम स्प्रिंग अनियन। सो ये हो गया है रेडी हमारा होम मेड मंचाओ सूप, विच लुक्स एब्सोल्युटली एंड टेस्ट एब्सोल्युटली डिलिशियस। एंड यहाँ पे मैंने मोमोज की भी प्लेटिंग कर दी है। सो दिस इज़ फ्रेशली स्टीम्ड मोमोज। सो आप देख सकते हैं कितना इजी है अगारो के इस इलेक्ट्रिक केटल में कुक करना। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सूप बना दिया है, नूडल्स बना दिए, एंड मोमोज को भी स्टीम कर दिया है। सो या दिस इज़ बेसिकली माई लंच फॉर टुडे, एंड आई नो आपको देख के मुंह में पानी आ रहा होगा, बट ट्रस्ट मी दिस इज़ सुपर ईजी एंड सिंपल टू कुक, ऑल थैंक्स टू द अगारो इलेक्ट्रिक केटल। इसी तरीके से काफ़ी ईजिली आप एग्स को भी बॉईल कर सकते हो। तो पहले आपको मिनिमम लेवल तक पानी भरना है इसमें, एंड देन ये जो एग का ट्रे दिया है इस पर आप 6 एग्स एट अ टाइम आप बेसिकली बॉईल कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं बस 3 एग बॉईल कर रही हूँ, एंड इट्स वेरी सिंपल। एक बार मिनिमम लेवल तक आपने पानी भर दिया, इसके बाद आप
ये जो एग का ट्रे है इसमें बस रख दीजिए एंड इसके बाद आप लिड रख दीजिए एंड जस्ट लाइक 10 मिनट्स आप इसको बॉईल होने दीजिए। एंड सिमिलर वे में अभी मैं खमन ढोकला भी बना रही हूँ। तो ये है खमन ढोकला का प्री मिक्स, जिसमें मैंने बस थोड़ा सा पानी डाला है और उसको अच्छे से मैंने फेंट लिया है। और ये जो हमारा इसमें जो प्लास्टिक जार इसमें दिया हुआ है उसको मैं पहले ऑयल से थोड़ा सा लेयर कर रही हूँ सो दैट हमारा जो ढोकला है वो ईजिली निकल जाए। एंड देन आई एम गोइंग टू पोर द बैटर इनटू द bowl like so, and bus again the same concept, you just have to fill in water in the kettle, and then you can first add the steel rack so that it elevates a little। स्टील रैक रखने के बाद आप ये जो प्लास्टिक बोल है उसमें बस रख दीजिए एंड देन इसके ऊपर लिड रख दीजिए एंड जस्ट लेट इट स्टीम फॉर अनदर 15 to 20 मिनट्स और आपका ढोकला हो जाएगा रेडी। सो 20 मिनट्स अब हो चुके हैं और यहाँ अपना ढोकला एकदम ही रेडी हो गया है, सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी ढोकला। तो मैंने उसको अच्छे से छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है और यहाँ पे मैं जीरा और चिली का तड़का दे रही हूँ लाइक सो, एंड दिस इज़ आवर यम्मी ढोकला। देखा गाइस कितना इजी होता है अगारो के इलेक्ट्रिक केटल में खाना बनाना। एंड यहाँ पे यू गाइस कैन सी दिस इज बेसिकली अनदर स्टूडियो ऑफ माइंड, लाइक स्टूडियो रूम है मेरा, एंड मैंने यहाँ पे रख कर ये सारा खाना बनाया है। सो आपको बेसिकली किचन में भी खड़े रहने की ज़रूरत नहीं है, आप आपके बच्चे को खेलने दे सकते हो इफ़ यू आर अ स्टे एट होम मॉम एंड इफ़ यू डू नॉट हैव हेल्प, तो आपको किचन में रह के खाना बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी एरिया में जहाँ आपका बच्चा इजीली खेल सकता है, and you can also be in the same room and prepare your food. So it's basically like a savior for all you mothers out there. आपका घर में कुकिंग सॉर्टेड हो जाएगा। अगर आप कहीं बाहर वगैरह जा रहे हो उसमें भी आप अपने बच्चों को अपने हाथ का बनाया हुआ खाना खिला सकते हो। सो आई थिंक दिस इज़ अ फैबुलस प्रोडक्ट गाइज, एंड आई थिंक यू शुड डेफिनेटली गेट योर हैंड्स ऑन दिस वन। तो अगर आपको अगारो का ये इलेक्ट्रिक केटल परचेज करना है तो इसका डायरेक्ट लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, डू चेक इट आउट। सो अभी तो इतना सारा खाना बना के मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। सो दैट्स व्हाट आई विल बी डूइंग नाउ। तो मैं फटाफट से अभी सारा खाना ख़त्म करके एंड देन आई विल जस्ट प्ले विद कियो। हाय से हाय हाय डुंडू डुंडू Pink color and red color. यस Pink. पिंक एंड रेड है ना, यस। एंड दिस इज विच कलर? दिस इज वाइट कलर। मम्मा ने कौन सा पहना है? T-shirt. टी शर्ट। विच कलर बोलो? Indigo. इंडिगो। इंडिगो टी शर्ट है ये? नहीं. नहीं।